उसे संजो करके रखो। एक बार जनक जी को अहंकार हो गया। सुंदर प्रसंग सुनो। और जनक जी महाराज पूर्व जन्म में कितनी बड़ी तपस्या किया था, कितनी बड़ी तपस्या। इनकी पत्नी का नाम था कनकलता और भगवान की तपस्या किया था पूर्व जन्म में। तो भगवान प्रसन्न हुए थे तो कहा था मांग लो भक्तराज। तो इन्होंने मांगा क्या था? ए भैया, दुनिया में कोई धन मांगता है, कोई सर्विस मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई यश वैभव मांगता है, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? लक्ष्मी सम कन्या मैं पाओ, 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 लक्ष्मी सम कन्या मैं पाओ। और क्या मांगा? तुम समान मांगा क्या था? लक्ष्मी सम कन्या मैं पामो और तुम समान दामाद बनाओ। प्यारे, कितनी बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। प्रभु को भी मांग लिया, शक्ति को भी मांग लिया। भगवान मजबूर हो गए। भगवान ने विचार किया अब तो मामला गड़बड़ है। अब भगवान को जिस रूप में आप मांगोगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देवा। परमात्मा को जिस रूप में मांगो। कुछ लोगों ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, जो संसार के पिता हैं, और उनको कहा है हमारे बेटा बन करके आओ। और यहां अगर किसी दिन एक दिन केवल क्षणिक एक बात कह दो अपने पिताजी से, ऐसा है कि 4 दिन के लिए तुम हमारे बेटा बन जाओ, मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, हमारी समझ से 2-4 तमाचे खाओगे। और जो दुनिया के पिता हैं, कुछ भक्तों ने मांगा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, और इन्होंने क्या मांगा कि लक्ष्मी के समान कन्या और आपके समान दामाद। वही कनकलता बनी सुनैना और जनक बने हैं। और पाया किसको? देवी सीता को। आप लोगों ने विवाह भगवान का सुना, और जब भगवान का विवाह सीता के साथ में हुआ, जनक नगर में एक विवाह होने गया था। और विवाह कितने हुए? सीता के साथ में प्रभु राम जी का, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, भरत का विवाह प्यारे सजनों मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीरत के साथ में। ये 4 विवाह नहीं हुए। और बतावे तुम्हें, बताए प्यारे भाई, जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, जितने अवध से आए, जितने कुंवर। कितनी प्यारी बात है। जितने कुंवर, जितने कुंवर अवध से आए, जनक राज सब। सब
कुंवर अवध से आए, जनक राज सब ब्याह कराए। जितने गए थे जिनकी शादी नहीं हुई थी तो लोगों ने क्या किया, कुछ ब्याही कुछ संग पठाई, क्योंकि एक दो दिन भगवान की बारात नहीं रुकी। भगवान की बारात कितने दिन रुकी थी? 74 दिन टिकी बाराता, और फिर भी हृदय न प्रेम समाता। 74 दिन बारात रुकी, और धन्य है वो लोग जो 74 दिन रुके भगवान की बारात में। भैया जितनी शादियां हो पाई थी हो गई, कछु ब्याही कछु संग पठाई, हाथ पकड़ाई दिया, जाओ हमारी बिटिया सुख से रहेगी अयोध्या में। बताओ, क्योंकि अयोध्या में लिखा है सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, क्योंकि पंडित मात्रवत परदारे सुप्रद परद्रव्येष्ट लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह लक्षण सा पंडिता, कि जो पराई माता बहन को जो है माता बहन समझे, पराई स्त्री को माता बहन के समान माने, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे, पर द्रव्येष्ट लोष्टवत आत्मोत सर्वभूतेषु सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी चर अचर प्राणियों में परमात्मा का निवास समझे, यह लक्षण सा पंडिता। उसे पंडित कहने का प्यारे सज्जनों सिस्टम है, लिखा है विद्वानों ने, व्यास जी ने खुद बतलाया है। भैया क्या बतावे, जब शादी हो गई तो दुनिया के जितने लोग थे, एक बात बताएं भैया, आज से नहीं शुरू से आपके पास पैसा हो जाए, बल हो जाए, सर्विस हो जाए, डिग्री हो जाए, तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार बहुत हैं, बहुत। गरीब व्यक्ति अगर हो, खास तुम्हारा हो, और कोई पूछेगा कि उस व्यक्ति को जानते हो, वो तो बता रहे थे कि हमारे मौसिया है, तो हमें नहीं मालूम है। ना 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 ना, अभी आप डीएम बन जाएं, डीएम या बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं, जितने लोग पूछेंगे क्या हाल चलो, अरे वो तो हमारे सगे हैं, अरे वो तो दामाद लागत है भाई, सगे हैं वो तो बने। वारे भैया, मेरे भैया बताने, जनक जी का सम्मान करने के लिए जब भगवान के साथ में सीता की शादी हो गई, तो जानते हो बहुत बहुत जटिल तपस्वी महात्मा आने लगे। भी जनक कोई साधारण नहीं है, जिनकी कन्या का विवाह भगवान के साथ में हुआ। एक दिन बहुत भीड़ थी जनकराज के दरबार में। अब सुनना, जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ भाड़ लगी है, बहुत भीड़ भाड़ लगी है, तो जनक जी को अहंकार हो गया। जैसे यहां पर भक्त आए हैं, इतना जन समुदाय बैठा है, तो ये मन में कोई संत विद्वान कथावाचक मत भीड़ देख करके मन में मत विचार करे कि ये सब हमारे बदे के आए हैं। ये भगवान की कृपा, जिनको परमात्मा ने आदेश किया है वो लोग आए हैं, और शाम तक कौन कौन आएगा अभी हम आपको खबर नहीं है। कुछ लोग प्यारे पूरी तैयारी कर चुके होंगे, और अगर परमात्मा ने नहीं लिखा तो बोले क्या बताएं, आज तो हमें मार्केट जाना पड़ गया, वहां विलंब हो गया, नहीं आ पाए। क्योंकि रामायण में लिखा है इस दरबार में कौन आएगा भैया, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते यही मार्ग सोई। संसार में परमात्मा के दरबार में प्रभु जिसको आदेश किया है वो भक्त आएंगे। अति हरि कृपा, कृपा तो भगवान सब पर करते हैं, जिसके ऊपर कृपा की अति वर्षा दें। ध्यान से सुनना सब लोग, कृपा की अति वर्षा दें। जैसे लोग बोलने लगते हैं उन्होंने अति कर दिया, तो भगवान की कृपा की अति जिस व्यक्ति के ऊपर है, तो भगवान की कृपा मिल गई। आज है संडे,
यानी रविवार सर्विसमैन उनको भी छुट्टी मिल गई, जो बड़ी बिजनेस करे हैं उनको भी छुट्टी मिल गई। अब देखो ये भी भगवान की कृपा है। अब कुछ लोगों को छुट्टी मिल गई, आराम से और सो रहे होंगे, बोले अब तो भागवत है, कोई शादी होती तो चले जाते हैं। अच्छा उस दिन भीड़ भाड़ देखा राजा जनक ने, तो राजा जनक जी के दरबार में बहुत जटिल तपस्वी महात्मा इकट्ठा हैं, बहुत संत हैं। तो जनक महाराज ने विचार किया इसका मतलब हम कुछ हैं, तभी तो संत लोग आए हैं। बोलो अच्छा, संत देखने के लिए आते थे कि जनक कौन है, जिनकी कन्या की शादी भगवान राम के साथ में हुई है। तो जनक जी ने विचार किया कि अब हम कुछ हैं, अहंकार हो गया। देखो हमारी आपकी तो साधारण बात, अहंकार हुआ। तो राजा जनक ने क्या किया, राजा जनक एक प्रस्ताव रख दिया कि इतनी सभा बैठी है, हमारा एक कोई प्रश्न बतावे। सुनो भाई, ध्यान आप लोग देंगे कथा में, क्योंकि समय आज का ही है और सब लोग जितने मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत। भैया जनक जी ने एक प्रश्न पूछा संतों से, संतों से प्रश्न पूछा। क्या पूछा प्रश्न? प्रसाद ले लो। प्रश्न ये पूछा कि ईश्वर रहता कहां है, ईश्वर करता क्या है। अब हमारी बात सुनिएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। राजा जनक जी ने संतों से प्रश्न किया कि ईश्वर रहता कहां है और ईश्वर करता क्या है। अब ईश्वर रहता कहां है इसका तो प्रमाण मिल रहा है। क्या? रामायण में बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। ए भैया हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट। क्या लिखा? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट। भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, जैसे संतों ने बतला दिया। अच्छा अच्छा प्यारे सुनो, हम बताएं परमात्मा तो कण कण में जर्रे जर्रे में विद्यमान है, लेकिन चाहिए का प्रेम जैसे दूध है ना, जिसे लोग कहते हैं जब सर्वत्र व्याप्त है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दूध बाल्टी में रखा हो या लोटे गिलास में रखा हो और दूध में देखो, क्या आपको घी दिखाई पड़ रहा है? दूध को आप गर्म करोगे, उसके बाद में ठंडा करोगे, फिर दही बनेगा, फिर उसका मंथन करोगे और मंथन करके तब प्यारे नैनू निकलेगी, फिर उसको गर्म करोगे तब घी निकलेगा। और वही परमात्मा की समस्या कि परमात्मा है तो कड़कड़ में, लेकिन आपको दूध की बात पहले शरीर को अपने कर्मों को प्यारे तपाना पड़ेगा। कर्मों को तपाने का मतलब एक एक बात सुनते जाना। लोग कहते तपस्या करो, तपस्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो हमारे तुम्हारे अंदर अहंकार भरा है उसको तपा दो, जो ईर्ष्या भरी है उसको तपा दो, जो दूसरे के प्रति जलन भरी है वो तपा दो, नशा है, पाप है, व्यभिचार है, ये सब जितने हैं उनको तपा दो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पता लगा तपस्या तो आप कर रहे हो भोले बाबा की नमः शिवाय, एक प्लाट हमारा सीतापुर में हो जाए, ओम नमः शिवाय, 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए, ओम नमः शिवाय,
पड़ोसी की नाश हो जाए तो परमात्मा दिखाई पड़ेंगे, परमात्मा की भक्ति हो पाएगी? तो ये तो सिद्ध हो रहा है, संत कहते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है। तो राजा जनक ने कहा मैं नहीं मानूंगा, दिखाओ दिखाओ। कहा ठीक चलो तुम्हारी छोटी सी बात मान लिया कि परमात्मा कड़कड़ में है, लेकिन वो करता क्या है? ईश्वर करता क्या है? अब भैया कर्ता की बात रह गई। यहां पर इतने भक्त बैठे, सबका अनुमान अलग अलग है। जैसे हमसे पूछे कि ईश्वर क्या करता है, तो मैं बता दूंगा कि परमात्मा ने हमारे साथ बड़ी दया किया, राम राम कहना सिखा दिया, तो भक्तों का दर्शन मेला हो रहा है। अगर आज कोई वकील बैठा हो, यहाँ पर जितने बैठे हैं भाई सब, तो वकील कहेंगे क्या बताएं, परमात्मा की कृपा से वकालत मैंने पढ़ी, सर्विस लग गई, वकील बन गए। पुलिस वाला कहेगा हमको भाई पुलिस बना दिया परमात्मा ने। पीएम कहेगा हमको पीएम बना दिया, डीएम कहेगा डीएम बना दिया, सीएम कहेगा सीएम बना दिया, उसके बाद में टीचर कहेगा टीचर बना दिया, इत्यादि। भाई सबका भाव अलग है। लोग कहते भगवान की कृपा से प्लाट हमारा खरीद करके बन भी गए, वो सोचते हैं ये बात। गांव वाले कहते भगवान कॉलोनी आए गए तुम्हारी कृपा से रे कमरा हुई गो। तो सबके अलग अलग हिसाब है ना। माताएं बहनें बेचारी जितनी बैठी हैं, भगवान करें सब सुखी रहें। कहीं कहीं किसी के संतान नहीं प्यारे, दौलत के भंडार भरे, कहते भगवान हमारे साथ में गलत किए, संतान नहीं दिया। कुछ माताएं बहनें कहती हैं हे भगवान अब तो हमारे 6-7 हुई गए जी का न दिए हो, अब हुआ देव जाए महाराज, अब हुआ देव जाए। तो सबके विचार अलग अलग है ना। अब राजा जनक को इतना अहंकार बढ़ गया, क्या करते हैं, अब पूछते हैं कि भाई बताओ ईश्वर कहाँ, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर रहता कहाँ है। अब कर्ता वाली बात पर सबके प्रश्न अलग अलग उत्तर हो जाए। कोई कहता पुलिस बना दिया, कोई कहता डॉक्टर बना दिया, कोई कहता मास्टर बना दिया। नहीं मानूंगा ना, इसका मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। मैंने सोचा था कि संत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। प्यारे अहंकार राजा जनक का बढ़ गया, और अहंकारी व्यक्ति को दुनिया छोटी नजर आती है। चाहे आप कहीं जाओ, जिसको अहंकार होगा उसको दुनिया छोटी नजर आएगी। रामायण में लिखा मेरे भैया, बोले जन्मा कौन धीरे जग माही, जन्मा कौन जग माही, जन्मा कौन धीरे जग माही, जन्मा कौन, जन्मा कौन, जन्मा कौन धीरे जग माही, प्रभुता मिली। क्या बात रही भैया, प्रभुता मिली भयो मद नाही, प्रभुता मिली भयो मद नाही, प्रभुता मिली भयो मद नाही, प्रभुता मिली। थोड़ा बड़प्पन मिल गया, पद मिल गया, ज्ञान मिल गया, अहंकार हो गया। अब राजा अहंकार में सब भूल गए। क्या किया, जिन संतों का सम्मान करते थे, जिनको वस्त्र बांटते थे, जिनको कपड़े देते थे, जिनको प्यारे बड़ा सम्मान करके भोजन खिलाते थे, उनको जेल खाने में बंद करने लगे। अच्छा, सत्तारिम चंदन मंदन लगाए तिलक घूमत। मैंने सोचा था यानी मेरा प्रश्न नहीं बता पाया। कहीं कहीं लोग होते हैं गांव में कथा शुरू हुई, कथा सुनने नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से कहेंगे आज हम भी चलेंगे। का क्यों, का आज पूछेंगे कि शूर्पणखा की नानी क्या क्या नाम था, देखिए बताए हैं कि ना बताए हैं। अच्छा, इतनी कथा सुने, उमा नाय तारायण हुई बाबा, और शूर्पणखा की नानी का नाम पता लग जाएगा तो बोलेंगे हाँ ना बताए पाए पंडित जी, ना बताने में जाकर बताए इनका मालूम है कहा है। हाँ, अब राजा जनक की वही बात हो गई। हजारों संत ऋषि महात्मा बेचारे जेल खाने में बंद हैं, लेकिन याद रखना मेरे भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। इस बात से आप लोग
से सुनना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। अब संत न मालूम कितने बेचारे जेल खाने में बंद। राजा को अहंकार हो गया, दरवाजे पर एक घंटा बंधवा दिया। कोई संत ऋषि महात्मा विद्वान कथावाचक पंडित पुजारी कोई आवे, पहले दरवाजे पर घंटा बजावे, तब उसे अंदर आदेश मिलेगा आने के लिए, अन्यथा नो एडमिशन। अब तो बतावे प्यारे, कोई संत ऋषि महात्मा जब 1-2 महीना हो गए राजा के यहाँ जाते नहीं थे, कौन जाए भैया? राजा का प्रश्न है, कठिन नहीं बता पाएगा। राजा जनक जी विचार करते कि अब तो राजा जनक और अहंकार में आ गए, जिसे गांव में बात चले। अरे क्या बताएं भैया सुशील, जब मेरी बात कोई हजारों संत ना बता पाए तो हमारे इतना ज्ञान किसके पास होगा? एक बाबा रहा करते थे जंगल में, जिनका नाम था कहोड़ ऋषि। ध्यान से सुनना, उनकी पत्नी का नाम था सुजाता। और माताओं बहनों, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म ये है, पहला क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहि धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहि धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना। पति की सेवा करने का मतलब माताओं बहनों, बहुत से विद्वानों से सुनती चली आ रही हो, पति की सेवा का मतलब पति के पांव थोड़ा हर वक्त दबाए रही हो। हर वक्त अगर पैर दबाती रहोगी, कितने समय ड्यूटी जाएंगे, कितने समय दुकान जाएंगे, कितने समय खेत जाएंगे। पति की उचित बात मानना, पति को समय से भोजन देना, घर पर है ड्यूटी जा रहे सुबह तैयार होकर के पति का टिफिन पैक करना इत्यादि, समझ लो ये हमारे लिए भगवान है। तब तुम्हारी जो उसके बाद में दिनचर्या ठीक हो गई, उसके बाद में जो समय मिले, जितना समय माताओं बहनों सीरियल देखने में लगाती हो, उतना अपने घर के काम धंधा कर लिया करो और संगे राम और राम जपो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद कहोड़ ऋषि की पत्नी का नाम है सुजाता। कहोड़ ऋषि महाराज एक दिन प्यारे बैठ गए, तपस्या करने लगे। 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों का समय व्यतीत हो गया। और उधर उनकी पत्नी ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। कितना समय व्यतीत हुआ? 12 वर्ष बीती जब गया, 12 वर्ष जब गया 12 बरस, बीती जब गया 12 बरस। 12 बरस बीती जब गया, प्रभु के तब मन समय भयऊ, प्रभु के तब मन समय भयऊ, प्रभु के तब मन समय भयऊ, प्रभु के तब मन। प्यारे 12 वर्षों का समय व्यतीत हो गया।
भगवान ने विचार किया अब दर्शन देना चाहिए। भगवान गए, दर्शन दिया। पति और पत्नी से पूछा, यानी कहोर ऋषि महाराज और देवी सुजाता से पूछा क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा सरकार आपसे बात कोई छुपी नहीं है, दुनिया में हर व्यक्ति के मन की बात जानते हो, तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा चुपो जिनके हाथ में जग की डोरी। ठीक जाओ, तुम्हारे एक सुंदर सुपुत्र होगा, सुपुत्र की चाह है तुम्हें। भैया भगवान अंतर ध्यान हो गए। आगे चल देवी सुजाता गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई तो क्या किया, पति देवता पत्नी को कथा सुनाया करते थे। माताओं बहनों एक बात हमारी ध्यान से सुनना, जब खुशहाली का समय हो तो अपना खान पीन का मतलब बढ़िया मौसम के हिसाब से फल, सात्विकी भोजन, तामसी भोजनों का त्याग, गुस्सा कम करना, चाय कम पीना इत्यादि। और घर घर में बिल्कुल घूमना कतई तो बंद गई। खैर शहर में धन्यवाद है माताओं बहनों के लिए, अपने घर पर रहती। देहात में कहीं कहीं ऐसा है, सुबह उठी 4 घर मझाया, चाय बन गई। आगे जो बच्चा होगा तो घूमना होगा, बचपन ही से छोटा सा है, रो रहा है। मम्मी बोली जाओ इसको मोहल्ले में घुमा दो, मोहल्ला घुमाए लाए भैया शांत। क्यों घूमे, कि तुम्हें घूमी हो पहले तो बच्चा भी घूमेगा। उसके बाद में खान पीन में पता लगा है तामसी भोजनों का परित्यागी होना है। समोसा खाए, टिक्की खाए, मिर्चा खाए, पकौड़ी खाए, चाउमीन खाए, बर्गर खाए। बर्बर हो क्या होता है परमात्मा ही जाने। उसके बाद में वो एक चला है का पिज्जा है, वाह क्या बात रही, धन्य हो परमात्मा। फिर बच्चा आगे प्यारे वैसे वो भी भोजन करेगा। और चटपटा खाने वालों को फिर क्या चाहिए, संत सात्विकी भोजन क्यों लेते हैं, इसीलिए जो ज्यादा चटपटा खाते हैं उसके बाद में उन्हें क्या चाहिए सब लोग जानते हो। या पहले चाहिए तब चटपटा खाते, कहने क्या नहीं कुछ मिला को बोले नमक कटोर रही है गुलाब दो। सुनो उसके बाद में क्या किया, दीपावली हुई, देरी खाए लगी। पहले माताएं बहनें कहलक पोहत्ता खाए, कोई खा लेती थी। बच्चा आगे हुआ वो माटी खा रहा है बचपन से। पड़ोसी से कहती कोई डॉक्टर बताओ हमारा बच्चा माटी खा रहा है। अब माटी जो तुमने खाए तो बच्चा भी तो खाएगा। ये आनुवंशिक लक्षण बच्चे पर जाते हैं। 7 महीना का बच्चा हुआ है। एक दिन कथा सुना रहे थे कहोर ऋषि महाराज पत्नी सुजाता को। धीरे धीरे अब बच्चा पेट में कथा सुन रहा है, संस्कारी बन रहा है ना। अब जब बच्चा सुन रहा है कथा तो कहोर ऋषि महाराज कथा कह रहे थे, श्लोक सुना रहे थे। और बुढ़ापा का शरीर, दांत थे नहीं, तो दांत जब नहीं होते तो गड़बड़ हो जाता है। कहोगे सीताराम निकलेगा फीताबाम, तो संस्कृत के सही शब्द निकल नहीं पाए। तो बच्चा बोला पिताजी सही से पढ़ो। 8 बार टोका, 8 बार। तो बाबा को गुस्सा गई। बाबा ने कहा अरे पागल, अभी तो पेट में पल रहा है, तब तो मेरा गुरु बन रहा है। जो जन्म होगा पृथ्वी पर आएगा तब क्या करेगा। सुनो यह श्राप तुझे मैं देता हूं, यह श्राप सत्य हो जाएगा।
जन्म होगा तो तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। अरे देवी सुजाता अपने पति के चरणों को पकड़ लिया, स्वामी ये क्या हुआ। हर एक माता पिता विचार करते मेरा बच्चा सुंदर हो, सात्विकी हो, और 8 जगह से बच्चा टेढ़ा होगा, कितना कुरूप होगा। क्या करे मेरे भाई, प्यारे सज्जनों, भैया, कहा पति देवता श्राप वापस ले लो। कहो ऋषि कहने लगे श्राप नहीं वापस हो सकता है, लेकिन हां बच्चा तो जन्मेगा लेकिन 8 जगह से टेढ़ा होगा, साथ ही साथ में भगवान का परम भक्त होगा। आगे चल प्यारे, देवी सुजाता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जो 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए नाम पहले रखे जाते थे गुरु के अनुसार। उस बच्चे का नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्टावक्र नाम पड़ा, 8 जगह से टेढ़ा। माता पिता को जब देखा कि हमारा बच्चा सयाना हो गया तो एक विद्या सिखाई, क्या बेटा कोई आया करे आश्रम में, पांव छुआ करो, पैर छुआ करो, और पैर छूने से बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, ज्ञानी के, बहन के, बिटिया के, ये प्यारे सज्जनों प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजें। क्या बतावें। अष्टावक्र धीरे धीरे कुछ सयाने हुए तो चलने फिरने लगे, भगवान का भजन करने लगे। जब माता पिता भक्त थे, बेटा भी भक्त हुआ। धीरे धीरे प्यारे भाइयों, अष्टावक्र जी महाराज 12 वर्ष के हुए हैं। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए, और नदी में स्नान करने के लिए गए तो स्नान किया और विचार किया नदी है दूर हमारे आश्रम से, तो यहीं पर बैठ करके भजन करने लगूं। अरे अष्टावक्र जी भजन करने लगे तो अष्टावक्र जी का ध्यान परमात्मा के चरणों में प्यारे सटीक लग गया। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो बड़े ध्यान से। क्या बतावें, अब उधर अष्टावक्र जी तपस्या करने लगे, वहां पर भजन करने लगे। राजा जनक की बात सुनो। राजा जनक जी के यहाँ महीने 2 महीना कोई आया नहीं है कि बताए कौन ईश्वर करता क्या है, ईश्वर रहता कहाँ है। तो राजा जनक जी घोड़े पर सवार हुए और चलते चलते उसी जंगल में प्यारे एक बाहर बिचरती मन लाई, 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 एक बाहर बिचरती मन लाई। एक जंगल में पहुंचे जाई, 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 एक बार बिचरती मन लाई, एक बार बिचरती मन लाई, एक जंगल में जंगल में पहुंचे जाई। अरे क्या बतावें, एक जंगल में पहुंचे तो वहां क्या देखा, वही कहोर ऋषि महाराज भजन कर रहे बैठे। राजा जनक जी ने विचार के इनहू बाबा कलई चली, निवेदन किया, बाबा संत भगवान आपके चरणों में प्रणाम, मैं जनक नगर से आया हूं और आपके दर्शन करने के लिए आए। तो संत ने बिठलाया, कैसा है, हम इस समय संतों का सम्मान बहुत कर रहे हैं और हमारे जनक नगर में चलो, आपका सम्मान होगा, हमारे यहाँ बढ़िया भोजन करें, आशीर्वाद दें। तो कहोर ऋषि को घोड़ा पर बिठला लिया राजा जनक जी महाराज ने, और जनक जी महाराज ने बिठला लिया। तो भैया बतावें, आप लोग ध्यान देना, बड़ा जल्दी मन इधर उधर हो जाता है। जो दान कर रहा है लिखा देंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि बात बहुत चल रही है प्यारे।
हमारे तुम्हारे जीवन की बहुत सार्थक बात है। तो कहोड़ ऋषि को लेकर के पहुंचे तो बहुत लोग आए कि आज बाबा आए हैं, ये देखते हैं प्रश्न बता देंगे या नहीं बता देंगे। और ये बाजी बड़ा खराब होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, तीतर पक्षी नहीं होता है, उसको लड़ाते हैं। देखो बाजी लगावत अपने लड़का का लड़ावो, ओके खपड़ी फुरावो, ओके हाथ पैर टूटे तो हम मालूम पड़े पक्षी को बेचारे को लड़ा रहे। बड़ी भीड़ लग गई। कहोड़ ऋषि से पूछा, बाबा मैं किस लिए आपको लाया हूं? का बताओ, का मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा जेल में बंद कर दूंगा। कहोड़ ऋषि ने विचार किया, सम्मान तो बड़ा दूर रही, न नाश्ता न पानी, राजा जोगी अग्नि जल, इनका उल्टा काज, बात बन गई वरना बिगड़े काज। का प्रश्न क्या है, का ईश्वर रहता कहाँ है और ईश्वर करता क्या है? तो बात कर्ता वाली में फिर फंस गई। का बड़ी कृपा हुई भगवान की, हमको संत बना दिया, एक बेटा भी मिल गया। कई तो सब जानते, सब गाना गाओ, तो रियल में दिखाओ, इसी वक्त दिखाओ कि ईश्वर करता क्या है। भैया अब नहीं दिखा पाए तो क्या किया, माघ का महीना था, सब संतों को बड़ा सा गड्ढा खोदवाया, उसमें जल भरवा दिया, का जल समाधि लगाओ, कुछ बुद्धि निर्मला हो। जल भरा बैठे बेचारे, माघ महीना कितना ठंडा लगा होगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अष्टावक्र जी नदी के किनारे जो ही आश्रम में पहुंचे अपनी मैया के पास, तो ये माता से पूछा, पिताजी नहीं है? कर राजा जनक जी भुला ले गए हैं स्वागत सम्मान के साथ में, शायद भंडारा करना चाहते हो, भंडारे में ले गए हो। तो का भंडारा 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, और कई दिन हो गए हैं पिताजी को, अब मुझे चलना चाहिए। अष्टावक्री जी जैसे तैसे चलते जनक जी के यहाँ आए दरवाजे पर, तो लोगों से पूछा, भाई मैं जनक जी से मिलना चाहता हूं। तो कुछ लोग कहने लगे ऐसा है बाबा, घूम जाओ तो वह अच्छी है बात। का क्यों? न मालूम कितने बड़े बड़े बाबा, जटाधारी, मालाधारी, तिलकधारी, कुंडलधारी, त्रिशूलधारी, कमंडलधारी, बड़े बड़े बाबा आए, राजा का प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए। हमारा आपका बताते हो, आपका ये रूप देख करके मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। कब मिला तो दो, का ऐसे नहीं, ये घंटा बनाए, घंटे को बजाओ, तब अंदर आदेश मिलेगा, तब आपको मिल सकते हो, मिलने का सौभाग्य मिलेगा राजा से मुलाकात के लिए। अच्छा, अष्टावक्र जी 1 घंटा बजाए, नायब अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे 100 बार घंटा बजाया। तो राजा जनक जी कहने लगे सिपाहियों से, कौन इतना विद्वान आ गया है, 100 बार घंटा बजाए, इसको अंदर लेकर के आओ दरबार में। प्यारे क्या किया सज्जनों, अष्टावक्र जी को लेकर के गए सिपाही। तो जितनी सभा बैठी थी, सब लोग ध्यान देना, सब हंसने लगी। तो अष्टावक्र अपने को हंसने लगे। तो राजा कहने लगे, आप क्यों हंसते हो? तो अष्टावक्र जी कहने लगे, आप लोग क्यों हंसे? का हमारी जनता इसलिए हंसी है, तुम इतने सुंदर हो, तुमका देख के तब है सब हंस रही। तो अष्टावक्र जी कहने लगे, यहाँ न कोई विद्वान है, न कोई संत है, न कोई ज्ञानी है, सब यहाँ पर चमड़ा पहचानने वाले बैठे हैं। अरे राजा जनक को बड़ी खराब बात लगी। बाबा कैसी बात कह दी, हम लोग चमड़ा पहचानने वाले हैं? और फिर क्या, आप मुझे देखा कि आज जगह से हम टेढ़े हैं तो हंसने लगे। ये भी जान लिया करो कि इसमें गुण क्या है। अच्छा, यही तो बात हम ढूंढ रहे थे कि कोई आवे, बाबा हमारे प्रश्न का उत्तर दे, बैठो हमारे प्रश्न का उत्तर बताओ। राजा जनक जी राज सिंहासन पर बैठे हैं और जमीन पर अष्टावक्र जी बैठ गए। कहने लगे, प्रश्न क्या है आपका? का हम बतावें? प्रश्न अभी मैं बता रहा हूं। का एक बात बताओ, आप प्रश्न गुरु बनकर के पूछ रहे हो या चेला बन करके? तो राजा जनक जी कहने लगे, भाई पूछा जाता है किसी को तो गुरु बनकर के पूछा जाता है। तो कहा, मैं ना आपका प्रश्न सुनूंगा और न बताऊंगा। का क्यों? का आप अन्यायी है,
गुरु जमीन में बैठे, शिष्य सिंहासन पर, ये तो उल्टा रीति है। कहा ठीक है भाई, चलो आप सिंहासन पर बैठ जाओ और हम जमीन पर बैठ जाते हैं। राजा जनक जी जमीन पर बैठ गए, बिछौना लगा था, और राज सिंहासन पर अष्टावक्र जी बैठे। राजा का मामला इतनी सुंदर प्यारे कुर्सी थी, स्प्रिंग लगी बैठी, मारी बाबा झूले जाए। अरे वाह, पैसा वाले की चुनरी अजब बनी। अच्छा हाँ ठीक, अब पूछो। तो राजा जनक जी पूछते हैं, एक बात बताओ, ईश्वर करता क्या है? का मतलब? ना 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 हम बताएं, ईश्वर रहता कहां है? तो अष्टावक्र जी कहने लगे, एक बात बताएं राजन, आपका प्रश्न पूछने का तरीका ही अलग है। का क्यों? का जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं वो ईश्वर तुम्हारा कोई बेटा है या पोता है, नाती है? का क्यों? कहा आपने बड़ी अहंकार युक्त बात कही है। ईश्वर रहता कहां है? प्रश्न पूछो, ईश्वर रहते कहां है? जैसे कोई पूछे कि राम जी रहते कहां हैं, तो आप लोग बता देंगे, और जो कोई पूछे राम जी रहता कहां है, तो मामला बड़ा गड़बड़ है भाई। है गड़बड़ की नहीं? का सुनो, ठीक आपकी बात मान्य कर लिया, ईश्वर रहते कहां है? तो अष्टावक्र जी बोले, राजन ईश्वर सिर्फ दो जगह हैं, इस सिंहासन पर और जहां आप बैठे हो, दो ही जगह हैं। का फिर करता क्या है? फिर वह बात, करता का तुम्हारा लड़का पोता है? कहा कहो ईश्वर करते क्या है? का ठीक ठीक, ईश्वर करते क्या है? का ईश्वर करते क्या है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर साफ निकल आया। कहा क्यों? का तुम्हारी हियो की फूटी, का मतलब का राजा को रंक बना दिया क्षण मात्र में, और रंक को राजा बना दिया। आपका राज सिंहासन मेरे पास आ गया, आप जमीन पर बैठ गए, आप प्रजा के समान हो गए। अब बताओ मैं आपका राज ले लूं? राज सिंहासन पर बैठा हूं, साहब से सब होता है, बंदे ते कचुनाए, और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई का छोड़ो। ईश्वर क्षण मात्र में कुर्सी वाले को जमीन में बिठला देता है, जमीन वाले को कुर्सी पर बिठला देता है, क्षण मात्र में पूरी प्रक्रिया बदल देता है। तुम्हारी फूटी है आंखें क्या? हाय हाय। राजा अष्टावक्र जी की बात को सुन करके चरणों पर गिर पड़े, गुरुदेव आज मैं आपको गुरु मान लिया। मेरी आंखों के सामने अंधकार छाया था, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। मैं अहंकार में डूब करके इतना अंधकार में जा चुका था, मुझे दुनिया में कोई संत ऋषि महात्मा ज्ञानी ध्यानी को दिखाई नहीं पड़ता था कि मैं ही मैं दिखाई पड़ता था, कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। उसी दिन से राजा जनक जी का अहंकार दूर हुआ, और राजा जनक जी ने क्या किया? अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया। गुरु दक्षिणा में जो को दिया हो परमात्मा जाने। वैसे राजा जनक के कुलगुरु थे सतानंद जी, और अब गुरु बने कौन? अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी गुरु बने। गुरु क्यों किया जाता है? कि तुम्हारे जीवन के जो अंधकार रूपी प्यारे सजनों समस्याएं हैं, उसको प्रकाश में फैला दे, वही गुरु होता है, इसीलिए गुरु किया जाता है। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो।